ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे, ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जाता है। जीवन की परवरिश दे विच काफी खामियां रह जांदियां ने। और इस गल नूं हुण मनोविग्यानियां ने मन लिया कि जिस बच्चे नूं मां दी ममता नहीं मिली, वड्डा होके ये कठोर होवेगा, ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसके पूर्वले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उहदे अंदर कोमलता बनी रहे, ये गल वखरी है। वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली, प्यार अगर नहीं मिलिया, तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है, पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे, बाप होवे, पर भरा ना होवे, बड़ी घाट महसूस होती है। भरा नूं ते आखदे ने ये ते बावां है, ये ते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे तां बहुत वड्डी घाट महसूस होती है, बहुत वड्डी घाट। भरा होवे, मां बाप भी होवन, पर दोस्त ना होवे, मित्र ना होवे, जिन्हों बंदा राज दी गल दस सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत जो बंदा मां नूं नहीं दस सकदा, प्यो नूं नहीं दस सकदा, भरा नूं भी नहीं कह सकदा, वो सिर्फ मित्र नूं ही कह सकदा है, दोस्त नूं कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नूं दोस्त भी कहंदे ने। क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुज्जी है, ये अकाल पुरख मैं तेरे अगों प्रगट करनी है, इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र दे अगों करदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है। साहब कहंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन, एक करों बेनंती यार, तिस मोहन लाल प्यारे के हाँ फिरों खोजंती। साहब उस परम शक्ति नूं यार कहंदे ने। तू सखा है साडा, तू मित्र है साडा, तू यार है साडा। असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते। तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है। पर तू निरा यार नहीं, तू ते भ्राता भी है। जैसे रण में सखा भरात, तू साडी बावां है। निरी तू साडियां बावां ही नहीं रक्षा करने वास्ते, बल्कि तू पिता है। ते पिता दी सोचनी यही आउंदी है, बच्चा अजीम बने, तू सानू महान बनाने दी भी सोचदा है। तू निरा पिता नहीं, तू मां भी है। ममता तैथों डुल डुल के पैंदी है। तेरा प्यार समग्र जीवन दे उत्ते बरसदा है। तू सारियां नाल प्यार पांदा। अगां चलिए, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी महबूब ते महबूबा दे रिश्ते नूं भी झुटलांदी नहीं, नजर अंदाज नहीं करदी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा संबंध भी परमात्मा दे नाल जोड़िया है। वडहंस राग दा एक शब्द मैं आप जी दे समक्ष भेट करां। मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लुभाया। तेरे दर्शन विचों खनिए मना, तेरे नाम विटों कुर्बानो। जा तू तामे मान किया है, तुद बिन केहा मेरा मानो। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, सणबाई सणबाहा, एते वेश करेंदिए मुंदे। सौरा तो अवराहा, ना मनियार ना चूड़ियां, ना से वंगणियां, जो शह कंठ न लगियां, जलन से बाहड़ियां। इस शब्द विच जिस रिश्ते का जिक्र है, उते ओही संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने जो सूफियां ने ईश्वर दे नाल स्थापन कीता। दरअसल मां बाप होवन, भरा भी होवे, दोस्त भी होवन, पति ना होवे, पत्नी ना होवे, तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार दे विच महसूस होंदी है। यह रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नूं गुरु भी कहती है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। तू गुरु है आद अंत, एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। तू साडा गुरु है, असी तैथों प्रेरणा लैण वाले हैं। तू समग्र जीवन नूं ज्ञान दान देण वाला है, सारे जगत नूं चानना देण वाला है। जिथे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने, उत्थे गुरबाणी उसनूं राजा भी कहंदी है। को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के,
झूठे करत दिवाजा। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे समान कोई होर राजा नहीं है, तेरे समान कोई होर पिता नहीं है, तेरे समान कोई होर मां नहीं है, तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता, तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने, इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा की झलक वेखनी है। मां दे अंदर डुल रही ममता नूं परमात्मा की दिती हुई ममता समझना है। पिता का दिता होया प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही ये प्यार दे रहा है, ईश्वर ही ये प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के, पिता का दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे, दान करे, पुण्य करे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इसनूं कोई महानता नहीं दिती। आप कहंदे ने, मां प्यो पर हर सुने बेद, भेद न जाने कथा कहानी। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के, प्यो दी बेअदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए, भाई साहब कहंदे कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा। ये ते भुल गया, ये जो मां तैनू मिली है ये मां नहीं, ये परमात्मा ही मां दे रूप च तैनू मिले है। परमात्मा ही ममता लुटा रहा है, परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है, ममता करनी है, तो किस रूप च करे? वो मां दे रूप च कर रहे। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे? वो पिता दे रूप च जता रहा है, वो पिता दे रूप च प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे हैं कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करता है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनने की कोशिश पिया करता है, भाई साहब कहते रब्बी राज नूं ओ नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे, ते ये बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहंदे ने, मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के, प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश विच कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदिर बनाया जाए। घर मंदिर, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। घर नूं ही मंदिर बनाना है। तो घर मंदिर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदिर बन सकदा है। बड़ी कोशिश की साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि जिहड़ी पत्नी है ये पति नूं परमात्मा आखे, ते जो पति है ये पत्नी नूं देवी आखे। हुण एक नूं देवी दिखाई देवे ते एक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदिर ही बन गया। आखिर मंदिर दे च की हुंदा है? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे, एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदिर बन गया। पर जे इस तो उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायण दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। और किहड़े नरक दे जाना है? घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदिर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर दे च दिखाई देवे तां ही बाहर दिखाई दे सकेगा। जिन्हों घर दे च नहीं दिखाई दिता उन्होंने बाहर किस तरह दिखाई देवेगा? तमाम रिश्तियां दे चों परमात्मा दी झलक वेखनी है। इस तरह की कोशिश भारत दे ऋषि मुनिया ने की थी और जोर दिता कुछ रस्ते दे चों भी मनुख लंघदा जा रहा होवे तां राम राम बुला देना, सत श्री अकाल बुला देना, अजनबी नूं भी हरे कृष्ण बुला देना,
राम राम बुलाण दा मतलब की सी? एक दूजे दे अंदर राम नूं वेखना, एक दूजे दे अंदर सत नूं ते अकाल नूं वेखना। ते जद एक दूजे दे अंदर परमात्मा ही दिखाई दे रहा है ते झूठ किस दे अगों बोलना, धोखा किस नूं देना। बहुत गहरी सभ्यता साडे देश दे विच पनपी सी, जो पश्चिमी सभ्यता ने किसी हद तक बर्बाद कर दी। इस वास्ते हुण जे सवेरे दे वक्त दो मनुखां दा मिलाप हो जाए, वो गुड मॉर्निंग कर छड़ देन, शाम नूं गुड इवनिंग कह देंदे ने, गुड नाइट कह देंदे ने, पर कौन पुछे इस दे कोई धार्मिकता नहीं है, इस दे कोई रब्बी रस नहीं है, उहदे कोई हकीकी आनंद नहीं है, इहदे कोई परमात्मा दी झलक नहीं है। हे मनुख, तू उस परम शक्ति नूं अजनबी दे च भी देख, राही दे च भी देख, परिवार दे च भी देख, संसार दे च भी देख, तां ही तू उस परमात्मा नूं हर पहलू दे च देख सकेगा, हर पासों देख सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक कथन कि परमात्मा का एक रूप नहीं, किधरे तेनों मां के रूप में मिले, किधरे तेनों पिता के रूप में मिले, किधरे तेनों भरावां के रूप में मिले, किधरे तेनों मित्रां के रूप में मिले, और रस्ते विच कोई अजनबी जा रहा है, यह भी अजनबी नहीं, ये अंदर भी राम की झलक नूं वेखण दी कोशिश कर, ये अंदर भी खुदा की झलक नूं वेखण दी कोशिश कर। इस वास्ते इस्लाम के अंदर भी यह रिवाज प्रचलित सी, सलाम अलैकुम, सलाम है, सजदा है, नमस्कार है उस अल्लाह नूं, उस परमात्मा नूं। बहुत कीमती ये गल्लां सन, समय की धारा ने खो दित्तियां ने, बर्बाद कर दित्तियां ने। इस वास्ते घर दा मंदिर बनना औखा हो गया है, ते जे घर मंदिर नहीं बनिया तो संसार दा मंदिर दिखाई देना बड़ा औखा है, बहुत औखा है। जे घर मंदिर बन गया है तो फिर समुच्चा संसार भी मंदिर बन जाएगा, और समुच्चे संसार दे अंदर निरंकार दिखाई देगा, अनेकां रूपां दे विच, अनेकां कला दे विच। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ऐसा ही कहना सी कि समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे चों एक नूं वेखना है, और उसे ही एक नूं अनेकता दे विच निरूपण कर देना है। समग्र दृष्टि ऐ मनुख अपने अंदर पैदा कर, ताकि परमात्मा दे तमाम रूप, सारे रूप तेरे सामने प्रगट हो जान, और उस दे हैं भी अनेकां रूप, अनेक रूप तेरे नारायणा। हे नारायण, तेरे अनेका रूप ने, तो बख्शिश कर तेरे सारे रूप साडे सामने प्रगट होवन, ताकि तेरे सारे रूपां दी झलक असी वेख सकीए, ते सारे रूपां नूं असी सजदा कर सकीए, सारे स्वरूप वेख के असी आनंद मुख के, असी आनंद मुख के। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख दी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। मनुख कुछ बाहर जी रहा है, कुछ अंदर जी रहा है। ते गुरमत बाहर नूं राज कहंदी है, अंदर नूं योग कहंदी है, या इस तरीके नाल कह दईए गुरमत राज योग दा मार्ग है। केवल राज दा मार्ग नहीं, केवल योग दा मार्ग नहीं। अगर केवल योग दा मार्ग है तां भी मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि बाहरों संबंध तोड़ के पानी शरीर दे च भी नहीं रह सकता। बाहरों हवा नाल संबंध तोड़ के शरीर दे च भी नहीं रह सकती, ते बाहर दी अग्नि नाल संबंध तोड़ के अग्नि शरीर दे च भी नहीं रह सकती। पर संतुलन उदों बिगड़दा है जद केवल राज चाहिदा है, जोग नहीं। या संतुलन उदों बिगड़दा है सिर्फ योग चाहिदा है, राज नहीं। गुरमत ने ये लंबी सोचनी तो बाद, 3 युगां दे लंबे समय तो बाद गुरु पुरुषोत्तम अवतार धन गुरु नानक देव जी महाराज ने यह नुकता निगाह जगत के सामने रखे है, राज योग दा। अगर सिर्फ राज ही दरकार है, चाहिए, तो ऐसा मनुख अचेत होंदा जाएगा, अशांत होंदा जाएगा। कुदरती गल है। इसनों इस तरह भी बयान करते हैं, जितना अचेत मनुख होएगा
उतना ही वो बैरूनी शक्ति का पुजारी होवेगा, जितना अचेत होवेगा। और जितना अचेत होवेगा उतना ही संसार तो दुखी भी नहीं होवेगा। जितना सुचेत होवेगा उतना ही दुखी होवेगा। एक सियाणा मनुख मानसिक तल ते जितना पीड़ित होंदा है या शरीर की पीड़ा नूं जितना महसूस करता है, एक मूड़ उतना नहीं महसूस करता। और उस तो थले एक बच्चा उस पीड़ा नूं ते बिल्कुल महसूस ही नहीं करता। 104 डिग्री का बुखार किधरे जवान बुढ़े नूं चढ़ जाए, सारे घर नूं वक्त पा देंदा है, पर एक छोटे जिहे बच्चे नूं बुखार चढ़िया पे अचेत है। दुख नूं महसूस किया जा सके उस वास्ते भी सुचेत होना लाजमी होंदा है। इस वास्ते असीं देखते हैं डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, चीरा फाड़ी करते हैं, उसनूं बिल्कुल सुन्न कर देंगे, अचेत कर देंगे, ताकि इसनूं दुख महसूस ना हो। पशु वो भी किसी हद तक बहुत अचेत है, इतना दुख महसूस नहीं करते। उन्होंने दुनिया च भी इतना दुख नहीं, मानसिक पीड़ा तो है नहीं। और सब तो पिछे जे मन लीए पत्थर नूं भी गुरु नानक दी बाणी ने योनी मनिया। कई जन्म सैल गिर करया। पशु का तो मतलब ही इतना है जो बंधन दे च तो जो पीछे रह गए बंधन दे च, तो पत्थर बहुत पीछे है, अचेत है, थोड़ी है, दुख नहीं महसूस करता। दुख उत्थे ही महसूस होता है जिथे थोड़ी जिहा सियाणप है, सुचेतपना है, जागना है। और जितनी मिकदार दे च ओ जागया होया मनुख होवेगा, उतनी मिकदार दे च ओ दुखी ते पीड़ित होवेगा। एक पहचान है। बहुत बेचैन है तो समझना कोई कवि है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, लाजमी है। प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि भुख की पीड़ा तो लंघे बिना भोजन का स्वाद है ही नहीं। बिरहे की पीड़ा तो लंघे बिना मिलाप का कोई रस ही नहीं है ही नहीं। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंढ। भुख दा ते स्वाद दा मेल है। हालांकि देखा जाए अवस्थावां दोहां दी विपरीत, किथे भुख ते किथे रजेवां, किथे तृप्ति। पर महर्स करा भोजन का रस बनता ही उदों है जद भुख है, मिलाप का रस बनता ही उदों है जद बिरह है, इस तो बिना है नहीं। तो जितना सुचेत मनुख होवेगा, सावधान मनुख होवेगा, सियाणा मनुख होवेगा, उतना ही मानसिक तल ते पीड़ित होवेगा। शरीर का छोटा दुख भी उसनों बहुत महसूस होवेगा। गालिब ते एक थां ते कहंदा है, परेशानियां सारे जहां की समेट कर जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। कहंदा खुदा ने दुनिया भर दी बेचैनी मानसिक पीड़ा कट्ठी की थी, ते जद वो कुछ होर ना बना सकिया, उस तो कुछ होर ना बन सकिया, तो उसने मेरा दिल बनाया है। और इस देश दे चोटी दे विद्वान मंदे ने कि अपनी सदी दा शिखर दा सियाणा मनुख है गालिब। इकबाल भी कहते ने कि गालिब नूं पढ़ के मैनू पता चलिया है कि मनुख दी परवाज़ कितनी उच्ची हो सकती है। गालिब नूं पढ़ के मैनू पता चलिया है कि मनुख कितना गहरा सोच सकता है। जितना उसने गहरा सोचा, जिसने उतना उच्चा सोचा, उतना ही वो पीड़ित सी, दुखी सी। इतनी महस करते हैं। जितनी वड्डी कोई मानसिक पीड़ा तो लंघे, तो जिस दे प्रति मानसिक पीड़ा है मिलन का उतना ही आनंद बन जाता है, रस बन जाता है। खैर तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जितना सुचेत मनुख होवेगा, शांति का पुजारी होगा, उसनों शांति चाहिए, सुकून चाहिए। पर जितना अचेत मनुख होवेगा उसनों शक्ति चाहिए, राज चाहिए। इस चक्कर च ना पैना कि राजनीतिक बड़े सियाणे होंदे ने, दुनिया के सारे मूर्ख इकट्ठे होकर ही राजनीति नूं चलाते हैं, गुस्ताखी मार। इस वास्ते किसी भी देश की समस्या हल नहीं होती, अज तक नहीं है। किसी भी देश की समस्या हल नहीं हुई। हर देश की समस्या मौजूद है। कारण हल वो करते हैं जो अपनी समस्या हल नहीं कर सके, देश की समस्या हल करेंगे। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इसनों धर्म तो इंज भी कहता है, अपना सुधार ही जगत का सुधार है। अपने हिरदे का दीवा जलाओ, दूजियां नूं रोशनी मिलेगी।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਜਿਤਨਾ ਅਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਪ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਮ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਓਮ ਹੈ, शांति ही परमात्मा है, परमात्मा ही शांति है, ओम ही शांति है, ओम शांति शांति। गहराई च अगर इस दे जाइए, जितना सुचेत मनुख होवेगा उतना अशांत होवेगा, और जितना अशांत है उतना सियाणा है। कतई पशु अशांत नहीं होंगे, पंछी अशांत नहीं होंगे, बच्चा अशांत नहीं होंदा, मूड अशांत नहीं होंदा, मूर्ख अशांत नहीं होता। जितना सुचेत होएगा उदास हो जाएगा, जगत तो निराश भी हो जाएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एवं नहीं कह दिता, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सगन सब है कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास हो जा मन दे तलते, निराश हो जा। धार्मिक जगत विच ऐसा कहते ने, नाम जपो ये इच्छा पूरी होवेगी, ये इच्छा पूरी होवेगी, ए आशा पूरी होवेगी। और इस तरह ही मैनू भरमण करदे हैं लोग मिलते हैं, इस इच्छा करके करते पे, ऐ साडी कामना है अखंड पाठ रखाया, ये साडी आशा है असीं तीर्थां ते गए हैं, ये साडी कामना है इस सत्संग दे इस वास्ते आए हैं। पर जिसनों मत्था टेक रहे हो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, वो कह रहे हैं आसा मनसा सगल ते आ गए। आशा करके बैठ दुकान ते, आशा करके बैठ बाजार दे, आशा करके बैठ परिवार दे, पर जब तू सत्संग दे बैठे गुरुद्वारे आवे, आशा मनसा सगल ते आ गए, जगते रहे निराशा। इत्थे जे तू अपनी आशा ले आया है तो गुरु नाल नहीं जुड़ सकेगा, अपनी आशा नाल जुड़िया रहेगा, तो कीर्तन सुन भी नहीं सकेगा। जैसे मैं कुछ कीर्तनी वीरां नूं कहा है कि जितना अशांत करते पे हो मन, सुनाना है सुनाना, किधरे 2 मिनट सुन लो तो शायद कुछ सुकून भी मिले, चैन भी मिले। कन 2 दिते ने, ज्यादा सुनना है, रसना 1 है, घट बोलना, वरना रसना वो 4-4 दे देंदा। पर ठीक है, गुरु घर दे सुनना बंदगी है, ये भी महर्ज करते हैं, सुनना ही इबादत है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सारे पाप नास होंदे ने सुनन नाल, सारे दुख मिटदे ने सुनन नाल। और गजब की गल सब तो औखा कम है सुनना, ये भी महर्ज करते हैं। इस चक्कर च भी ना पैना कि वाकई कोई कीर्तन सुन रहा होंदा है, कोई कंठ नाल जुड़िया है, कोई वाजे दियां सुरां नाल जुड़िया है, कोई तबले दे ताल नाल जुड़िया है, कोई रागियां दे लिबास नाल जुड़िया है। गुरसिख आशिक शब्द दे तो कोई विरले होंदे। अगर उस ढंग नाल कोई सुन लवे वाकई शब्द नूं, ते शब्द का एक कम है, जैसे अंदर प्रवेश करेगा शब्द, दुख बाहर निकलणगे, पाप बाहर निकलणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। पर मैं फिर अर्ज करा, जितना अचेत मनुख होवेगा उतना उसनों दुख महसूस भी नहीं होता। तो दुख नूं कढ़िए क्यों, दुख महसूस नहीं होता। जितना अचेत है किसी हद तक वो अशांत होंदा ही नहीं इतना कि उन्होंने शांति चाहिए, ये भी महर्ज करते हैं। लेकिन अशांत नहीं है तो ये कोई सौगात उसदे कोल नहीं। पत्थर अशांत नहीं है, पशु अशांत नहीं है, बच्चा बेचैन नहीं है,
तो कोई बेचैन नहीं है, अशांत नहीं है, तो कोई महानता नहीं है, मूढ़ता है। जितना मूढ़ मनुख होवेगा, अचेत मनुख होवेगा, इंज कह लो वो किसी हद तक मानसिक तल ते पीड़ित नहीं होवेगा। और जितना सियाणा होवेगा पीड़ा होवेगी, लाजमी होवेगी। ताई ते वो उदास हो जाता है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब है कर, समझो मन ही माहे उदासा। उदास हो जाए। आशा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। जह प्राणी ममता तजी, सब ते भयो उदास। गुरु तेग बहादुर साहब। सब ते भयो उदास, जो कुछ भी है सब तो उदास। तो सब कुछ तो वही उदास हो सकता है जिसने सब कुछ नू ठीक ढंग नाल परख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो मैं एक अर्ज करदा हुंदा, दोहरा भी दिया, धर्म दी ते यात्रा ही समझ तो होंदी है। जैसे कल अर्ज की सी, यात्रा रोशनी च ही आउंदी है, अंधेरे च नहीं। अंधेरे च भटकना आउंदियां ने, अंधेरे च ठोकरां आउंदियां ने, अंधेरे च यात्रा नहीं आउंदी। अगर समझ नहीं राजनीति दी तो असीं देखते हैं कोई राजनीति ठोकरां खांदा है, कोई बाजार दे ठोकरां खांदा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे डेरियां तीर्थां ते ठोकरां खा रहे हैं। मन कामना तीर्थ जाए बरस्यो, सिर करवरत दराए, मन की मैल न उतरे ए विद, जे लख जतन कराए, कामना करके तीर्थ चला गया, भटकदा पे और की। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। भगत रविदास जी कहते ने, असी ते कल युग दे कामना नाल भरे है। पर जितनी जगत दी किसी नू समझ पै जाती है, उतना ही कामना तो रहत हो जाता है। तो कामना तो रहत बंदा जीवे किस तरह? उदास बंदा किस तरह जीवे? निराश बंदा किस तरह जीवे? किवें जीवेगा? अगर कोई मनुख इस जीवन तो निराश है, संसार तो उदास है, तो फिर किस तरह जीवे, किवें जीवे? प्रथम ते ओही निराश है, ओही उदास है जिसनों जीवन दी ते संसार दी पूरी समझ आ गई। समझदे आउंदियां परिणाम की होवेगा? उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। उसनों दिस पेगा जगत विच भी जो कुछ भी है मेरे जीवन का मुद्दा नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ये साधन हो सकते ने, मनोरथ नहीं ने। ये रस्ते दे पड़ाव हो सकते ने, मंजिल नहीं है। परिवार का मिल जाना, धियां पुत्रां का मिल जाना, धन संपदा का मिल जाना, इज्जत मान मर्यादा का मिल जाना, ये रस्ते दे पड़ाव ने, मंजिल नहीं है। और वो नादान मूड़ मुसाफिर होंदा है जो पड़ाव नूं ही मंजिल समझ बैठे। वो कोई सियाणा मुसाफिर नहीं जो पुल दे उत्ते ही डेरा जो है जमा के बैठ जाए। पुल ते लंघण लईए, लंघ जाए। रस्ता ते लंघण लईए ते रस्ते च ही डेरा जमा के बैठ गए, रस्ते ने ही प्रभावित कर देता है ते घर भुल गए। सब पड़ाव ने इज्जत का मिल जाना, मान मर्यादा का मिल जाना, सुख का मिल जाना, चंगे भोजन का मिल जाना, पदार्थों का मिल जाना, परिवार का मिल जाना, हम ख्याल मित्रां ते दोस्तां का मिल जाना, रस्ते दे पड़ाव ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी कहते इन्हों किधरे दुर्लभ भी ना समझ लेना। नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राज ने। जे स्वर्ग का भी राज मिल जाए तो चोटी का धन मिल जाए, सुंदर रूप मिल जान, ये भी रस्ते दे पड़ाव ने, कोई मंजिल नहीं है। नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे। सुंदर स्वादिष्ट भोजनां दा मिल जाना, पकवानां दा मिल जाना, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ये भी जिंदगी का मुद्दा नहीं है, मंजिल नहीं है। कि कीमती ते स्वच्छ वस्त्र पहनण नूं मिल जाने, महाराज कहते हैं ये भी जीवन का मुद्दा नहीं है, मंजिल नहीं है, रस्ते दे पड़ाव ने। तीसरी पंक्ति ते महाराज कहते ने, नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे, नच दुर्लभं बनिता बिलासे।
हम ख्याल मित्रां दा मिल जाना, आग्याकारी पुत्रां दा मिल जाना, हम ख्याल पत्नी दा मिल जाना, पति दा मिल जाना। साहब कहते ने ये भी एक पड़ाव मिल गया, बस मंजिल नहीं है, पड़ाव है। ते पड़ाव ते वक्ती है, आरजी है। चाहे हम ख्याल मित्र है, वक्ती है, आज्ञाकारी पुत्र है, वक्ती है। ये सब रस्ते दे पड़ाव ने। नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे, नच दुर्लभं बनिता बिलासे। चौथी पंक्ति ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कमाल करते हैं। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभं चतुर चंचले। विद्या दे प्रवीण हो जाना, प्रख्यात हो जाना, महान विद्वान हो जाना, महाराज कहने रस्ते का पड़ाव है, मंजिल नहीं है। वड्डियां वड्डियां डिग्रियां का मिल जाना, सनदां का मिल जाना, प्रमाण पत्रां का मिल जाना, पड़ाव है। तो पूछिए पातशाह तो फिर मंजिल की है? दुर्लभं एक भगवान नामे, नानक लभदें साध संग कृपा प्रभं। प्रभु दा नाम ही जीवन दी मंजिल है, और जितने चिर तक नहीं मिलेगी दुख बनया रहेगा, और जितना सुचेत होगा उतना ही दुखी हो जाएगा। सियाणे मनुख बहुत दुखी होंदे ने और हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ कोल है फिर दुखी। सब कुछ मिलना एको ही लाभ है, सब कुछ मिल के पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, बस इतना लाभ है। जितने चिर तक मिलया नहीं एक आशा बनी रही है। मैं थोड़े दिन होए एक महापुरुष का बचन पढ़ रहा सी, जीवन दुख जगत दुखमई। फिर मनुख जीवन की लालसा क्यों करता है? जब जीवन भी दुख है, जन्म दुख मरण दुख, ते जन्म ते मरण दे विचकार जीवन दुखमई। ते जब जन्म दुख मरण दुख जीवन दुख, फिर जीवन की लालसा क्यों? ये जीवन की बड़ी प्रबल इच्छा क्यों? तो गुरबाणी भी कहती, उस महापुरुष का कहना आशा इच्छा। आशा भविष्य दे ले जाती है, कहती है अज दुख है शायद कल ना होवे, और चीज़ मिल गई तो शायद दुख ना होवे। वो मन भावदा पदार्थ मिल गया शायद दुख मिट जाए, वो मन भावदा साथी मिल गया, टिकाणा मिल गया, शायद सुख मिल जाए। तो आशा अगे ले जाती है, पर जब मिलता है मिल जाता है तो मिल के पता चलता है दुख तो बनया है कुछ भी नहीं। सब कुछ मिलन का बस इतना ही लाभ है, सब कुछ मिल के पता चलता है कुछ भी नहीं मिले। इस वास्ते कई दफा देखते हैं राज घरानियां दे राजकुमार बड़े छेती संत बन जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध महावीर। हैरानगी सब कुछ ते कोल सी, पर चूंकि सियाणा सी, मोटी अकल दा बंदा नहीं सी। नहीं तो अक्सर एक पंजाबी दी कहावत है, जिन्हां दी कोठी दाने तिन्हां दे कमले भी सियाणे। पागल धनवाना भी लोग सियाणा आखी जाते होंगे, हालांकि सियाणे नहीं आते। मायाधारी है तन्ना बोला, वो तो न सच वेख सकता न सच सुन सकता, पर चूंकि चार कौड़ियां खोलने लोग सियाणा कही जाते, अकलमंद कही जाते। वो कोठी दे दाने होने करके सियाणे बने, उन्होंने सियाणे कोई नहीं। ये भी महर्ज करते हैं क्योंकि जिंदगी इन्हों की इतनी मसरूफ होती है, इतनी बिजी, जीवन दे झात मार सकन समझ सकन, इन्होंने कोल वक्त ही कोई नहीं, समय ही कोई नहीं। तो जीवन बारे जगत बारे कुछ भी नहीं जानते, बिजी ने मसरूफ ने, सिर्फ धन बारे जानते ने। धन का पता है बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सियाणप वाली जो है कोई गल नहीं होती इन्हों को। मिलते ने कहते ने ज्ञानी जी तुसी आखदे हो नितनेम करो, तो साढ़े कोल रोटी खाण की वेल नहीं। हुण इन्हों कोई पूछे सारी भज दौड़ रोटी वास्ते, रोटी खाण की वेल कोई नहीं। कहते ने साढ़े कोल आराम करने का भी समा कोई नहीं, गुरुद्वारे कित्थे आईए, सारी भज दौड़ आराम वास्ते, आराम का वक्त कोई नहीं। तो कई मोड़ इंज कहते ने ज्ञानी जी साढ़े कोल मरण की वेल भी कोई नहीं। तो मैं उन्होंने कहना उन्हें कोई गल नहीं, तुसी देखते रहो जाओगे, मौत अपनी वेल कढ़ लेगी, उन्हें अपना समा कढ़ लेना। कहती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा।
आसा ले जाती अगे। शायद अज दुख है कल ना होवे, पर गुरबाणी कहती अज दुख है तो कल भी दुख है। फर्क सिर्फ इतना है, अज जिहड़ा दुख है कल ना होवे कल दूजा दुख है। दुख बदलते रहणगे, बचपन दे अपने दुख, जवानी दे अपने दुख, बुढ़ेपे दे अपने दुख, अज दे अपने दुख, कल दे अपने दुख, दिन दे अपने दुख, रात दे अपने दुख। दुख बदल जाएगा, दुख ते रहेगा। इस वास्ते बिल्कुल तिफल तसल्ली है, झूठी तसल्ली है कि नाम तो बिना, बंदगी तो बिना तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। कतई नहीं मिटते, किसी कीमत ते नहीं मिटते। ये भी मैं अर्ज कर दें ते नाम जपण दे नाल एक मानसिक सुकून मिलता है। ये ना समझ लेना कोई उम्र लंबी हो जाती है, धन संपदा मिल जाती है, फिर तो कबीर नूं मिल जानी चाहिए सी। कबीर दे घर 2 टाइम चुल्हा नहीं जलदा सी। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारक केस कैसे जिवें रग राई। बावें खड्डी ते कपड़ा बुनदा है, पर कबीर कहते ने हम निर्धन जो एहो धन पायो, मरते फूट गवाने। धनवाना कोल धन है, मेरे कोल शांति है। धनवाना कोल पदार्थ ने, मेरे कोल परमात्मा है। हुण परमात्मा अदृश्य, हम निर्धन जो एहो धन पायो। सब रस्ते दे पड़ाव ने, सब कुछ मिल के पता चलता है, कुछ भी नहीं मिले। परबल जीवन दी लालसा है, लंबा मनुख जीवना चाहता है। जे जुग चारे आर जा और दसोनी होए। परबल इच्छा है जीवन दी। हालांकि गुरबाणी कहती है जीवन दुख है, जन्म दुख है। जीवन का मूल कारण जे दुख है, जन्म दुख है तो जीवन दुख है, फिर अगों मरना दुख है। लेकिन दुख न जन्म का कबूल, न जीवन का, ते ना ही मरण का, क्योंकि मौत भी कबूल नहीं। हाली ने एक बड़ा सुंदर शेर लिखा, कबर दे उत्ते किधरे लिखिया होया सी, जिहड़ा मर चुकिया सी उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसके पिता का नाम, दादे का नाम, उसकी गोत और उसकी शान शौकत। तो वह हाली कहता है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तो नहीं मरे, कबर ते भी अपना नाम लिखाया। हुण ते मिट, जब तू मिट गया तो हुण की है नाम, हुण तू मिट गया तो कादी गोत। पर है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। आसा अगे ले जाती है। चलो अज दुख है, शायद कल ना होवे। ते गुरबाणी कहती है सारे दुखों का मूल कारण ही फिर आसा है। आसा विच अत दुख गाना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। क्योंकि आसा जीवन दे झात मारन नहीं देंदी, आसा कल दे चली जाती, अगे चली जाती, अगे ले जाती। तो इस तरह मनुख होंदा ते दुख दे चाहे आसा सुख दे, होंदा ते पीड़ा दे चाहे आसा सुख दे। तो सुख दी आसा इसनों जलाई जा रही है, वरना जीवन दे कुछ भी नहीं। आसा इस वास्ते साहब कहते ने एक पासे रख। आसा मनसा सगल ते आ गए। जिथे असी जोड़े रख के आया ना, इत्थे कबीर कहते अपनी इच्छा उत्थे ही रख के आ। साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे को, कोई इच्छा नाल लेके ना आई। जे ले आया है फिर गल नूं समझ नहीं सकेगा, उखड़िया रहेगा। लेकिन मनोकामनाएं तो लोग लेके जाते हैं धार्मिक मंदिर छोड़ के, कामना लेके चली गई। जिमें जोड़े ले जाना मना है, पैरों दे जुतियां पहन के असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकते, भावें चर्च दे जाते हैं। लेकिन मस्जिद दे मंदिरों दे गुरुद्वारे असी जुती पहन के नहीं जा सकते। तो गुरबाणी कहती अगर तन की जुती ला के आया, मन की जुती भी उतार के। आसा तेनों इधर उधर दौड़ाई फिर दी, जिमें जुतियां करके तू भजदा है दौड़दा है, तो जमीन गर्म है तो जुती बचाती है तेनों। आसा तेनों जलाई जाती है तो दुख, पर सुख की आसा तेनों दुख महसूस नहीं होने देती। आसा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो शर्त ला दी,
बन से सदन सवह कर समझो मन ही माहे उदासा। बन दे च जाके उदास होने की लोड़ नहीं, घर नूं ही उजाड़ समझ ले की है तेरे घर दे विच। किसी बंदे नूं हाउस अरेस्ट कर लईए ना सिर्फ 4-5 दिन लई, ते 5वें दिन घर दियां 4 दीवारियां नाल गल्लां करेगा। और की है घर दे ते। महाराज कहते ने घर नूं ही उजाड़ समझ। गुरु गोबिंद सिंह बन से सदन, बन जैसा ही सदन, घर बन जैसा। गुरु नानक कहते जय घर ब्रह्म बम बन समसर किया, ते नर सुगर सुजान। जिसने घर बन जैसा समझ लिया, जंगल जैसा, सियाणा है, सूझवान है। तुसी आखोगे मैं आखदा भी की हाँ, घर नूं उजाड़ समझिए, गुरबाणी कह रही है। बन से सदन, गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, उजाड़ नूं उजाड़ समझ रहे हैं, घर नूं भी उजाड़ समझ के है तेरे घर दे। उदास तां ही हो सकेगा, वरना नहीं। और जे तू इस जीवन तो उदास नहीं, तो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। परमात्मा की तलाश भी वही करते हैं जो पदार्थां तो उदास हो जान, और उदास वही होंदे जो बहुत सियाणे हों, बड़े गहरे चिंतक हो। अज इतनी विचारां प्रवान कर लेनिया। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।